Yesterday, in last class, we have learned distributive pronoun and reciprocal pronoun. Now it's turn to learn a reflexive pronoun and emphatic pronoun as well. कल हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव, तो उसके पहले क्लास में पढ़ चुके थे, वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट जो काइंड्स है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। दोनों ही प्रोनाउन में बस थोड़ी ही सी का अंतर है और यह अंतर इसके यूज का है। सही तरीके से नहीं समझने पर बहुत गलत हो जाती है और यह कॉमन एरर होने का खतरा हो जाता है, जो आपको कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरत है। अब देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन को पहले समझते हैं, उसके बाद दोनों का यूज समझेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या एम्फैटिक प्रोनाउन, दोनों में ही अर्थ सेम आते हैं। स्वयं, खुद, अपने आप, या फिर कह ले स्वयं से, खुद से, अपने आप से, स्वयं को, खुद को, या फिर अपने आप को। थोड़ी सी अंतर है, यह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यह सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करता है। इसका पूरा जोर जो है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इफेक्ट जो है वह सब्जेक्ट को पास करता है। ठीक दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जब हम एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करते हैं तो यह जो है एंटीसीडेंट को पास करता है। इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट जो है एंटीसीडेंट पर होता है, क्योंकि यह इसका जो प्रभाव इंटेंस होता है, बहुत डीप होता है, फियर्स होता है, इसलिए इसको इंटेंसिव प्रोनाउन के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन पॉपुलरली इट इज नोन एज एम्फैटिक प्रोनाउन। यहाँ हम लोग दो प्रोनाउन को देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। दोनों ही प्रोनाउन सेम है, बस यूज में अंतर है, उसके अर्थ अलग आते हैं। सिंगुलर में सेल्फ लगा होता है, SELF, और प्लूरल में सेल्फ लगा होता है। नाउन में हमने पढ़ा है कि जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो अगर लास्ट में किसी वर्ड के एफ हो या कोई वर्ड जो है एफ से प्रोसीड करता है तो उस एफ को भी में बदल देते हैं, भी में चेंज कर देते हैं और उसमें ES लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं। यहां भी हमने वही किया है, सिंगुलर है तो सेल्फ है और प्लूरल बनाना हो तो एफ को भी में चेंज कर दिए और प्लूरल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ES को ऐड कर दिया और ये प्लूरल हो गया। अब देखते हैं सिंगुलर प्रोनाउन जो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का है वो कौन कौन होते हैं। तो सिंगुलर में आगे अगर प्रोनाउन या सब्जेक्ट आई है तो हाँ रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। यू अगर सिंगुलर को लेके आता है, सिंगुलर सेंस में है, योर सेल्फ होगा। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात है और वो भी मेस्कुलिन जेंडर, मेस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, या तो वहां ही का यूज हो और नहीं तो कोई भी नाउन जो है वह थर्ड पर्सन मेस्कुलिन हो तो वहां रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन के लिए हिमसेल्फ का यूज करेंगे। सिमिलरली द सेम वे अगर वह थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, लेकिन थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो लेकिन फेमिनिन जेंडर हो, स्त्रीलिंग हो तो वहां उसका प्रोनाउन थर्ड पर्सन में फेमिनिन जेंडर के लिए सी आता है और सी के लिए एडजेक्टिव हर आएगा और हर में सेल्फ यूज किया तो हर सेल्फ हो गया। नेक्स्ट अगर वो न्यूट्रल जेंडर है, नॉन लिविंग है तो थर्ड पर्सन है तो इट सेल्फ हो जाएगा। और अगर अननोन है
एनोनिमस कोई नाउन है तो उसके लिए हम वन लेते हैं और यह सिंगुलर है इसलिए यह वन सेल्फ हो जाता है। अब बात करते हैं प्लूरल की। जैसा पहले ही बताया कि सेल्फ में तो हमने चेंज किया प्लूरल में और ये हो गया सेल्फ्स। अब ये सेल्फ्स कैसे तो चेंज तो हो गया, एफ को भी में बदला और एस ऐड कर दिया, प्लूरल हो गया। फिर यहाँ भी अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करते हैं तो प्रोनाउन आता है वी। तो वी की अगर बात आती है तो उसका वो आ गया आवर, और आवर में ये सेल्फ लगाकर हमने बना दिया आवर सेल्फ। ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इंफिनिटिव प्रोनाउन है। यू अगर प्लूरल को बताता है योर सेल्फ हो जाएगा। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल, चाहे वह मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे वह फेमिनिन जेंडर हो, चाहे वह प्रोनाउन हो या नाउन हो, उन सब के लिए हम देम सेल्फ का यूज करते हैं। अगर वह थर्ड पर्सन प्लूरल होता, भले ही वह नॉन लिविंग ही क्यों ना हो। फिर से एक बार ध्यान देंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल में लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, उस दोनों ही कंडीशन में, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल के हर कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए देम सेल्फ का यूज करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और साथ साथ अंतर इतना ही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह सब्जेक्ट को पास करता है अपना इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट, और एम्फैटिक में एंटीसीडेंट को होता है। लेकिन यूज क्या होता है, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव का यूज वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। और यही जब हम एम्फैटिक की बात करते हैं तो यह सब्जेक्ट के बाद आता है, इसका यूज सब्जेक्ट के बाद आता है। अगर हम इसका यूज देखते हैं नीचे सेंटेंस में देखेंगे, फोकस करेंगे सेंटेंस को। आई माई सेल्फ कुक, हिंदी हो रही कि मैं स्वयं बनाता हूं, मैं भोजन स्वयं बनाता हूं, मैं खुद पकाता हूं, अपने आप पकाता हूं, कोई दूसरा नहीं पकाता, मैं खुद बनाता हूं, खुद पकाता हूं। लेकिन अगर यही बात आती है आई कुक माई सेल्फ, यह भी बता रहे हैं कि मैं बनाता स्वयं हूं, मतलब मुझे कोई कहता नहीं है, मैं अपने मन से बनाता हूं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यह एम्फैटिक जो है इसमें मेरा, हमारा, आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है? फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। फिर से एक बार, एम्फैटिक में होता है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब उसके शरीर हिस्सा लेता है, शारीरिक रूप से हम आते हैं। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो इसमें मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है, मेंटल इन्वॉल्वमेंट। फिर से एक बार, मेंटल इन्वॉल्वमेंट। इसमें शरीर के से नहीं है, क्योंकि अगर वहां आई माई सेल्फ कुक, मतलब मैं, यह जो भोजन है, यह जो कोई, अगर ये भोजन है, अगर हम यहाँ अगर ये कोई पॉट लेते हैं और अगर इस ओवन पर हम इसको रखते हैं तो इसको बनाने का काम हम खुद करते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता, ये हम खुद बनाते हैं। तो ये फर्स्ट के लिए है, हमने कुकिंग का काम खुद से किया। लेकिन अगर यह आई कुक माई सेल्फ की बात आती है, मतलब किसी और ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं किया, इसमें हमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपने मन से किया। तो अब कंपटीशन की अगर बात आती है तो कुछ ऐसे कॉमन्स हैं जिनका यूज होता है और नहीं होता है। इस तरह की तो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का जो अंतर है, ये एम्फैटिक तो बहुत कम, रिफ्लेक्सिव का अधिक कंपटीशन में एयरफोर्स नेवी के कॉमन एरर्स में आते हैं। बैंकिंग में भी कुछ कुछ जो सेंटेंस या पैसेज उसमें आते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे, जब वह इस बेसिक से थोड़ा सा ऊपर होगा, वह एडवांस लेवल की होगी।
क्योंकि यह जो जितने कंसेप्ट हैं यह बेसिक कंसेप्ट है आपके प्रोनाउन के। थैंक यू।